चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड द्वितीय सेमेस्टर। सामाजिक विज्ञान में मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य। छात्रों, इस वीडियो में हम मापन का अर्थ एवं परिभाषा, इसके उद्देश्य, महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मापन का अर्थ एवं परिभाषा से। मापन शब्द का अर्थ विभिन्न विभिन्न विषयों के संदर्भ में भिन्न भिन्न होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मापन से अभिप्राय प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन करना है। मापन के द्वारा किसी भी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन किया जाता है। स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसी क्रम में ब्रैडफील्ड के अनुसार मापन किसी मापे जाने वाली वस्तु के गुणों को जाने वाली वस्तु के गुणों को अंकों के रूप में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को जहाँ तक संभव हो ठीक ठीक अंकित कर सके। मापन का उद्देश्य, महत्व और उपयोगिता। वस्तुओं को अनेक आकार अथवा गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करने की प्रवृत्ति अति प्राचीन है। वस्तुओं को अनेक आकार अथवा गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त करने की प्रवृत्ति अति प्राचीन है। प्राचीन काल में व्यक्तियों को भी उसके गुणों के आधार पर ही श्रेणियों में रखा जाता था। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमानी थे तो उनको बुद्धिमानी के श्रेणियों में रखा जाता था, बुद्धिमान की श्रेणी में रखा जाता। उसी तरह अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत थे, अद्वितीय थे, तो उस धनुर्विद्या में सबसे अद्वितीय स्थान दिया गया, धनुर्विद्या सिखाई गई उसको। और भीम बड़े बलिष्ठ थे, बलवान थे, इसलिए उसको बलवान की श्रेणी में रखा गया आदि। परंतु प्राचीन काल में वस्तुओं तथा व्यक्तियों का वर्गीकरण केवल निरीक्षण के आधार पर किया जाता था। धीरे धीरे विज्ञान ने प्रगति की और वस्तुओं तथा व्यक्तियों के गुणों को वैज्ञानिक विधियों से मापकर उसको संख्यात्मक रूप देने का प्रयास किया गया। आज तो किसी भी विषय की जानकारी के लिए संख्यात्मक मदद जरूरी है। लॉर्ड केल्विन का कहना है कि जिस विषय की बात आप कर रहे हैं, यदि उसका आप मापन कर सकते हैं तो आप उसे संख्याओं के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन जब आप उस विषय का मापन ही नहीं कर सकते तो उसे संख्याओं में प्रकट नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि आपका ज्ञान अल्प है और वह भी असंतोषजनक प्रकृति का है। यदि आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय का आप मापन संख्याओं के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आपको बहुत कुछ पता है। और अगर आप संख्याओं के माध्यम से उस विषय का अंकन नहीं कर सकते हैं, मापन नहीं कर सकते हैं, माप नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ज्ञान की कमी है। निस्संदेह आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान की प्रत्येक शाखा में तथ्यों की संख्यात्मक माप एक विशेष स्थान रखती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो मापन का और भी अधिक महत्व है, क्योंकि मापन के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जाता है। छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन को भी जानने के लिए मापन आवश्यक है। शिक्षा नीति, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि का मूल्यांकन करने का तथा उसमें सुधार लाने के लिए तथा अनुसंधान करने के लिए भी मापन अति आवश्यक है। मापन शिक्षा तथा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।